अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमार सलीम। नाजरीन, इस वक्त दुनिया का कोई कोना कोरोना की वबा से महफूज नहीं है। लोग वैक्सीन की आस में अपने प्यारों को खो रहे हैं और तरक्की याफ्ता ममालिक भी इसमें बेबस नज़र आ रहे हैं। जानी और माली नुकसान इतना हो रहा है कि लोगों को समझ नहीं आ रही। अमेरिका जैसे ममालिक भी इसमें बेबस नज़र आ रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ऐसी ही कंडीशन में एक ऐसा मुल्क सामने आया है जिसने इस पूरी वबा का किला कमा कर दिया, यानी वहाँ पर केसेस आना बंद हो चुके हैं। और ये एक अभी की बात नहीं है, ये मई की बात है। यानी कि उनके केसेस जो थे मई में आना बंद हो गए थे और अब उन्होंने ऑफिशियली उनकी वज़ीर आज़म ने ये ऐलान किया है कि हमारी जो मामूलात ज़िंदगी है वो बहाल होना शुरू हो गई है और हम इसे ओपन कर रहे हैं। तो ये मुल्क कोई चाइना नहीं है। चाइना में अभी भी थोड़े बहुत केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ये मुल्क है न्यूजीलैंड। जी हाँ, न्यूजीलैंड ने एक दुनिया को हैरान कर दिया है अपने इस फैसले से कि हम मामूलात ज़िंदगी को दोबारा से बहाल करने जा रहे हैं। स्कूल दोबारा से खोल रहे हैं, बिज़नेस दोबारा से खोल रहे हैं और तमाम तर बिज़नेस कारोबार जो हैं वो अपने जो नॉर्मल रूटीन है उसकी तरफ वापस आ रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ कि न्यूजीलैंड ने, जब एक दुनिया एक तरफ इसको सोचो बचार में है कि इससे कैसे निपटा जाए, तो न्यूजीलैंड ने इतने कम अरसे में, इतने कम नुकसान में, न्यूजीलैंड को मैं बताता चलूँ कि वहाँ पर महज 22 अमवात हुई हैं और 1504 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यानी मार्च से जब से उनके केसेस स्टार्ट हुए तो उनकी महज 22 अमवात हुई। ये अब आप इनकी रिपोर्ट्स चेक कर लें कि उन्होंने कैसे काबू किया। आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि उन्होंने इस तरह, मतलब कि इनकी कैसी हिकमत अमली थी जिसके बायस वो इसको काबू पाने में कामयाब हुए। सबसे पहली बात, अब हम इसको कंपेयर करेंगे अपने पाकिस्तान के साथ भी कि पाकिस्तान ने इसमें कैसा रद्द-ए-अमल दिया और न्यूजीलैंड का कैसे रद्द-ए-अमल था। न्यूजीलैंड ने जिस तरह बाकी ममालिक ने लॉकडाउन को किया, इसी तरह न्यूजीलैंड की तरफ से भी यही पॉलिसी थी कि उन्होंने बहुत सख्त लॉकडाउन था। ये उन ममालिक में से थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त लॉकडाउन किया, लेकिन पाकिस्तान ने थोड़ी सी यहाँ पे नरमी दिखाई थी। न्यूजीलैंड ने सिर्फ ग्रॉसरीज़, गैस स्टेशंस और कुछ हॉस्पिटल्स थे, फार्मेसीज थी जो ओपन थी। बाकी जो तमाम तर कारोबार थे वो बंद हो चुके थे। और साथ साथ जिस दिन उन्होंने लॉकडाउन को लगाना था, इम्प्लीमेंट करना था, उससे एक रात पहले न्यूजीलैंड की तरफ से हर एक न्यूजीलैंड के शहरी को ये मैसेज गया कि न्यूजीलैंड अब आप पर मुनहसर करता है, अब आपको घरों में रहना होगा कुछ हफ्तों के लिए। ये मैसेज तमाम लोगों को पहुंचाया गया। साथ साथ वज़ीर आज़म जो उनकी थी जैकिंडा आर्डन, उन्होंने भी साथ साथ कॉन्फ्रेंस करती रहीं और आवाम को एतमाद में लेती गई। मतलब कि वहाँ पर सेंसिबल इतने लोग थे, उन्होंने हुकूमत की जो हिकमत अमली थी उसको जाना, पहचाना, उस पर अमल किया। साथ साथ एक और इनका इम्पोर्टेंट जो इशू मैं समझता हूँ, या उसको जोग्राफियाई एतबार से मैं अगर देखूँ तो वो उसने बहुत फेवर किया है न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड के चारों तरफ समंदर है और इनके लिए बहुत आसान था इंटरनेशनल। अब पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान के सिर्फ एक तरफ साहिल है, बाकी चारों तरफ उनके हमसाया ममालिक हैं। और पाकिस्तान की ट्रांसमिशन जो कोरोना वायरस की हुई है वो भी इन्हीं ममालिक से हुई है। तो न्यूजीलैंड को ये बहुत बड़ी फेवर थी। वहाँ पर जो उनके इंटरनेशनल जो केसेस आ रहे थे वो आना बंद हो गए। उन्होंने तमाम तर जो अपने एयरपोर्ट्स थे वो सील कर दिए और उन्होंने जस्ट फोकस किया अपने डोमेस्टिक केसेस पर। और वहाँ पर उन लोगों ने, हुकूमत ने लोगों को महदूद किए रखा उनके घरों तक, और उन्होंने डिजिटल टूल्स यूज़ किए लोगों को ट्रेस करने में जिनको केसेस हो रहे थे। मतलब उन्होंने खुद अप्रोच किया लोगों तक। और साथ साथ उन लोगों ने टेस्टिंग बहुत ज़्यादा मैसिव, बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने टेस्टिंग की, जिसकी बुनियाद पर उन्हें पता चलता रहा कि कैसे केसेस किस तरह बढ़ रहे हैं और उन्हें कौन सी हिकमत अमली अपनानी चाहिए। दूसरी तरफ उन्होंने WHO की जो तमाम तर गाइडलाइंस थी उनको प्रॉपरली फॉलो किया। उन्होंने उस वक्त तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं किया जब तक उनका एक केस भी रिपोर्ट जो हो रहा था वो नहीं हुआ। अब मैं इसको कंपेयर करूं पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान के हवाले से जो 2 माह पहले थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ अच्छी कारकर्दगी रही हुकूमत की तरफ से भी और अवाम ने भी अच्छा एक रद्द-ए-अमल दिया। लेकिन जब बात आई ईद के करीब, रमज़ान में आया, तो हुकूमत ने थोड़ी सी ढील दी आवाम को कि वो अपने जो मामूलात ज़िंदगी हैं उसको थोड़ा सा जारी रख सकें। लेकिन इस ढील का जो नतीजा था वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा और उसका नतीजा आप ये देख सकते हैं कि 1 लाख से ज़ायद केसेस हो चुके हैं, अमवात तकरीबन 2200 हो चुकी हैं और ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अवाम का जो रद्द-ए-अमल था वो बहुत नेगेटिव आया। ये ब्लेम किया गया कि डॉक्टर्स बेच रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं
اور حکومت یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، اس طرح کے بلیم ایکسکیوزز دیے گئے، اور عوام نے یہی رد عمل دیا کہ شاپنگ سینٹرز کھلے ہوئے تھے اور تمام تر جو شاپس تھی وہ اوپن ہو گئیں، اور کچھ ایس او پیز پر فالو کر رہے تھے، اور کچھ ایسے علاقے تھے جہاں پر بالکل کوئی قانون نام کی چیز نہیں تھی۔ تو یہ فرق تھا نیوزی لینڈ میں اور ہم میں۔ نیوزی لینڈ کے عوام نے اور حکومت نے دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کیا، لیکن یہاں پر کیا مسئلہ تھا کہ یہاں پر حکومت نے اگر ڈھیل دی تو عوام نے اسے سٹارٹنگ میں تو قبول کیا، لیکن بعد میں یہ سمجھا کہ یہ تو کوئی جو ہے ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک افواہ پھیلائی جا رہی ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اور جب عوام ڈیتھس اتنی اب رپورٹ ہونا شروع ہوئی ہیں تو اب لوگوں کو تھوڑا احساس ہو رہا ہے، لیکن اب وقت جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے۔ یوں سمجھے کہ پانی اوپر سے گزر چکا ہے، اب ہمارے پچھتانے کا وقت نہیں ہے، لیکن ہم یہی کر سکتے ہیں کہ جتنا احتیاط کریں اتنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہم نیوزی لینڈ کی طرح ان کی آبادی میں آپ کو بتاتا چلوں تقریباً 48 لاکھ ہے، اسی کے بنسبت ان کے جو کمپیئر کروں اگر میں ایک اور ممالک کو، وہ ہے آئرلینڈ، اس کی بھی تقریباً آبادی اتنی ہی ہے۔ ان دونوں کا کمپیئر کریں تو آئرلینڈ میں تقریباً 25,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں سیم ٹائم فریم میں، اور وہاں پر تقریباً 1700 اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ اور ایک طرف میں نے جب آپ کو بتایا کہ نیوزی لینڈ میں جسٹ 22 اموات اور 1504 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، تو یہ ایک ڈفرینس ہے۔ ایک طرف ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہ بھی زندگی کو بحال، اگر آپ تھوڑی سی سیکریفائس، تھوڑی سی قربانی دے لیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے بطور قوم کیا سٹیپ اٹھانے ہیں، آپ نے نیوزی لینڈ کی طرح چلنا ہے یا آپ نے اپنی زندگی کو ایسے ہی داؤ پہ لگائے رکھنا ہے، اپنے پیاروں کو بھی داؤ پہ لگائے رکھنا ہے، اور یوں ہی آپ لوگ خطرے میں پڑتے جائیں گے۔